लिखो 40 men can complete 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 a piece of work in 40 days. Can complete a piece of work in 40 days. ऐसे they started the work together, but they started the work together. They started the work together. But they started the work together. But at the end of each 10th day, but at the end of each 10th day, हर 10वां दिन, but at the end of each 10th day, each 10th day, 5 men left the job. 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 टाइम से मतलब नहीं है तुमको. 5 men left the job. The work would have been completed. The work would have been complete. The work would have been complete in ऑप्शंस दिया है. कह रहा है कि वर्क तब कितने दिन में हो जाएगा. ऑप्शन फर्स्ट है 56 2/3 दिन. ऑप्शन 53 1/3 दिन. ऑप्शन थर्ड 52 दिन. ऑप्शन डी 50 दिन. हिंदी में लिखो विद्यार्थी. हो गया हिंदी में. समझ के बनाओ. क्वेश्चन बहुत इजी है. कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 आदमी लेफ्ट कर जाता है. हर 10 दिन के बाद 5 आदमी लेफ्ट कर जाता है. तो इस हिसाब से अगर वर्क कंटिन्यू रहे तो काम कितना दिन में हो जाएगा. कितना. ये तो आपको करना. ये 56 2/3 ऑप्शन में है. चलो देखो कैसे बना रहे हो. जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझ नहीं रहे हो क्या. देखो
समझाते हैं। देखो विद्यार्थी, 40 आदमी काम को 40 दिन में कर सकता था। 40 आदमी का 40 दिन का काम था। तो M1D1 यूज करो। 40 आदमी काम को 40 दिन में फिनिश कर सकता है, यही हमारा काम है। 40 आदमी 40 दिन में। M1D1 बराबर M2D2। लेकिन हुआ क्या है कि 40 आदमी 10 दिन तक ही काम किया। 40 आदमी 10 दिन तक ही काम किया और 10 दिन के बाद देखो लिखा है ना यहाँ पे, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। सब आदमी एक साथ स्टार्ट किया काम करना, लेकिन एट द एंड ऑफ 10th डे, 10वां दिन के अंत में 5 आदमी छोड़ दिया काम। तो 10 दिन तक तो साथ में किया ना, क्लियर। 10 दिन तक साथ में काम किया और इसके बाद 5 आदमी छोड़ दिया। आगे कितना आदमी अब काम करेगा बोलो? 35 आदमी। फिर 10 दिन करेगा, फिर 5 आदमी छोड़ देगा। फिर हर 10 दिन पर 5 आदमी छोड़ता है ना। फिर 10 दिन करेगा, फिर 5 आदमी छोड़ देगा। अब कितना आदमी करेगा? 30 आदमी करेगा, फिर 10 दिन करेगा। अब आदमी कितना करेगा? 25, फिर 10 दिन करेगा। ऐसे ही काम होता रहेगा आगे। और मैं चेक करके देखता हूं कि ये जो 1600 काम है वो कंप्लीट हो रहा है कितना दिन में। तो बताओ, पहला 10 दिन में 400 काम हुआ, बोलो। अगला 10 दिन में 350 काम हुआ। यहाँ लिख देते हैं 400, यहाँ 350, नोट नहीं करना। अगला 10 दिन में 300 काम हुआ। तो अब तक कितना काम हुआ? और अगला 10 दिन में 250 काम हुआ। अब तक कितना काम हुआ चेक कर लो तुम। अब तक कितना काम हुआ देखो, 400, 300, 700, 3 1100 और 3 1300। 1300 हो गया। 350 और 250, 600, 6 3 9, 1300 काम कंप्लीट हो गया और 300 काम और बच रहा है। तो आगे हम देखते हैं 10 दिन और काम होगा कि नहीं। आगे 20 करेगा, लेकिन 10 दिन करेगा तो 200 काम और हो गया। अब तक कितना काम हो गया बोलो? अब तक 1500 काम, अब 100 काम बच रहा है। तो आगे मजदूर कितना रहेगा बोलो? आगे मजदूर रहेगा 15। और 10 दिन काम करता तो 150 हो जाता, लेकिन 10 दिन तो अब काम करेगा नहीं क्योंकि 100 ही काम बच रहा है। कितना दिन में करेगा रिमेनिंग वर्क को यह मालूम नहीं है। कोई दिक्कत है? रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में करेगा यह मालूम नहीं है। अब आप यहां तक जोड़ लिए हैं कि कितना है, यहां तक आपने जोड़ लिए हैं कितना है? 1500। अरे बोलो, यहां तक 1500 है, यहां तक आपने जोड़ लिया 1500। चलो 1600 में से 1500 घट जाएगा, कितना होगा? 100। 100 काम जो बचेगा ये इधर ले आए 1500 को, बराबर 15x। रिमेनिंग वर्क जो 100 है वो 15x, तो x बराबर 100/15, यानी 5 से 20 बार में 5 से 6, 2/3 दिन में आगे रिमेनिंग वर्क होगा। अब आप ही बताओ कि 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 दिन तो काम हुआ ही, और बाकी जो बचा हुआ काम कितना दिन में हुआ? 6, 2/3 दिन में हुआ। तो टोटल कितना टाइम लग गया? 56 2/3। समझ में आया कि सिस्टमेटिक बताऊं फिर दोबारा? आगे समझ में? चलो। हाँ, थॉट कैसे? 10-10 दिन पर तो लेना ही पड़ेगा ना। जो तुम सोच रहे हो कि डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, वो कैसे? 10-10 दिन पर काम, मजदूर चेंज हो रहा है तो 10 दिन तो कम से कम काम कराना पड़ेगा आपको। नहीं कराना होगा?
देखो, हाँ, मन में ही आप काम कर सकते हैं। जैसे शुरू के 40 दिन में कितना, 50 दिन में कितना काम हो जाएगा। अब आप ये निकाल लेंगे कि शुरू के 50, 10-10 दिन पर हाथ मजदूर चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे करके क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपको 40 आदमी का 40 दिन का काम है, यानी क्लियर है कि 1600 काम मुझे करना है। तो काम कैसे हो रहा है, शुरू के 10 दिन में, शुरू के 10 दिन में ऐसे करो, शुरू के 10 दिन में कितना काम होगा, 40 मजदूर 10 दिन करेगा तो 400 काम करेगा। आगे अगला 10 दिन में काम कितना होगा, तो 35 मजदूर 10 दिन करेगा तो 350 काम करेगा। और आगे के 10 दिन में कितना होगा, आगे के 10 दिन में अब 30 आदमी करेगा 10 दिन तो 300 होगा। आगे के 10 दिन, 10-10 दिन कराना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हर 10 दिन पर मजदूर चेंज हो रहा है, 250 होगा। ये कहाँ जा रहा है, एपी में जा रहा है विद्यार्थी, नहीं जा रहा है एपी में, एपी में नहीं जा रहा है ये, देख लो 400, 350, 300, 250 ऐसे एपी में जा रहा है। तो आगे 10 दिन में कितना होगा, दिमाग नहीं लगाना, 50 खाली कम कर दो, 50 कम होता चला जाएगा 200, फिर 150। तो हमने देखा कि ये टोटल 1500 काम हो गया और ये लग गया 50 दिन। 50 दिन तो एनी हाउ लगना है, और चूंकि काम 100 बच रहा है, इसलिए आपको मजदूर से कराना पड़ेगा। 100 काम जो करेगा, यहां लिख देते हैं, 100 काम जो बच रहा है, अब 1500 हो गया तो 100 काम ही बच रहा है। इस 100 काम को कितने मजदूर से कराना है, 15 मजदूर से, क्योंकि 20 मजदूर तो कर लिया है 10 दिन, तो 15 मजदूर से काम करा दो। तो यहाँ लग रहा है 6 2/3 दिन, तो टोटल 50 और 6 56 2/3। तो 10-10 दिन का शिफ्ट लेना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आगे a labor was appointed by a contractor। क्वेश्चन है, a labor was a laborers was appointed by a contractor by a contractor by a contractor on the condition he would be paid 75 rupees for each day। कराए कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो लेबर को इस शर्त पर रखता है कि प्रत्येक प्रत्येक दिन काम करेगा तो 75 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब यही हुआ, कराए कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, जो काम करने के लिए लेबर को रखता है, लेकिन इस शर्त पर रखता है कि प्रत्येक दिन काम करने के लिए 75 रुपये मिलेंगे। क्लियर है? आगे फाइंड एट द 75 रुपये फॉर ईच डे ऑफ हिज वर्क, ईच डे ऑफ हिज ईच डे ऑफ हिज वर्क ऑफ हिज वर्क ऑफ हिज वर्क but would be fined but would be fined but would be fined
at the rate of 15 rupees at the rate of 15 rupees per day for his absent. 15 rupees per day for his absent. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो 15 रुपया जुर्माना लगेगा। क्या शर्त था उसका कॉन्ट्रैक्टर का कि अगर काम करेंगे आप तो 75 रुपये मिलेंगे, काम नहीं करेंगे तो 15 रुपया जुर्माना लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? जिस दिन भी काम नहीं करेगा उस दिन 15 रुपया उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा। आगे आफ्टर 20 days the contractor paid the labor. After 20 days the contractor paid the labor ₹1140। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने लेबर को 1140 रुपया दिया। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने लेबर को 1140 रुपया दिया। द नंबर ऑफ डेज द लेबर absent, then the number of days the labor absent. बनाना क्वेश्चन बच्चों। 20 दिन कामे पर 20 दिन कामे के लिए रखा है, आज 24 दिन absent हो गया। मूर्ख जैसा सवाल कर रहे हो तुम। 20 दिन के लिए कामे पर रखा गया है, आज 24 दिन absent हो गया। इसका कहना है 20 दिन के बाद 1140 रुपया नहीं पेड किया है। हिंदी में बोलूं? हो गया। चार दिन हो सकता है। कैसे बनाया? फिर क्या क्या? जितने दिए उसने 360। 15 का वो लिया, 20 दिन पहले करा तो 24। हाँ।
देखो बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो ऐसे समझो तुम, लेबर जिस दिन भी काम नहीं करेगा उस दिन उसको नुकसान कितने रुपया का होगा? 90 रुपये का। 90 रुपया का उस दिन नुकसान होगा उसको, यानी काम करने के लिए आता तो 75 रुपया मिलता, वो भी तो नुकसान हो गया। आप 15 रुपया पेनाल्टी भी लग जाएगा, तो 75 और 15, जिस दिन काम करने नहीं आएगा उस दिन उसको नुकसान 90 रुपये का होगा। ये क्लियर है? तो देखो, अगर वो 20 दिन काम करता तो हर दिन 75 रुपये के हिसाब से उसको 1500 मिलता, लेकिन इसको 1500 मिला नहीं है। कितना मिला है? 1100। तो नुकसान कितने का हो गया? इसको 360 का नुकसान हो गया। और 360 रुपए की नुकसान कितने दिन में झेलना पड़ा इसको? हर दिन उसको 90 रुपए की नुकसान हो रही है, तो 90 से भाग कर देंगे, 4 दिन। हर दिन 90 रुपए की नुकसान हो रही है, तो 4 दिन में 360 रुपए की नुकसान हो जाएगी, यानी वो 4 दिन ही एब्सेंट रहा हो। ठीक है, समझ में आ गया कि दूसरा मेथड से बताऊं? ऐसे ही अगर मैं ये बोलता कि एग्जाम में 200, सुनो ध्यान से, एग्जाम में 200 प्रश्न पूछे गए, उसमें से एक विद्यार्थी ने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन एक सही उत्तर के लिए उसे 4 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 2 नंबर काट लिए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए 2 नंबर काट लिए जाएंगे, सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलेंगे। अगर उसे मात्र 150 नंबर ही मिले हैं तो कितने क्वेश्चन गलत किए? बनाया जा सकता है ना, सेमी क्वेश्चन है ना। नहीं, मैं ऐसे ही बोल दिया, मतलब क्वेश्चन का सेटिंग होगा, पूर्णांक में नहीं आना चाहिए। कितने क्वेश्चन गलत किए तो वो तो पूरे पूरे आएगा ना, चाहे 20 क्वेश्चन चाहे 30 क्वेश्चन ऐसे। तो मैं एक आइडिया बता रहा था कि इस तरीके का भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। एक गलत उत्तर उसने किया तो नुकसान कितने का हुआ? 6 मार्क्स का हुआ। 4 नंबर मिलता, वो नहीं मिला, और 2 नंबर कट भी गया। ऐसे आपको काम करना है, बनाना है सेम तरीके से। आगे ट्वेल्व men can complete a work in 90 days. 12 men can complete a work in 90 days. 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकता है। 12 men can complete a piece of work
कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 90 डेज। 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकता है। 90 दिन में कर सकता है। 30 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्क। थर्टी डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्क, 2 men लेफ्ट। थर्टी, या ऐसे लिखना, दे स्टार्ट द वर्क बट 30 डेज आफ्टर वे मिलकर काम करना शुरू करता है, परंतु 30 दिन के बाद 2 आदमी छोड़ देता है। 2 men लेफ्ट। 2 men लेफ्ट। 30 दिन के बाद 2 आदमी छोड़ देता है। 2 men left and 8 men join। एंड 8 men join। कह रहा 2 आदमी छोड़ा और 8 आदमी आ गया नया। 8 men join। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? हाउ मेनी डेज will take to complete the remaining work? बताना बच्चों क्या होगा। 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकता है। वे मिलकर काम करना शुरू करता है और 30 दिन के बाद 2 आदमी छोड़ देता है और 8 आदमी शामिल हो जाता है। 30 दिन के बाद 2 आदमी छोड़ देता है और 8 आदमी शामिल हो जाता है। तो शेष काम करने में कितना समय लगेगा? तो शेष काम करने में कितना समय लगेगा? क्लियर है जी? कितना? 40 ऑप्शन बोलते हैं। 40 दिन तो ऑप्शन में है, 90 भी है, 60 है, 40 है, 50 है। देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या हो गया तुम लोग को? आज सांप सूंघ लिया क्या? क्वेश्चन नहीं बना रहा सब? दिवाली के बाद सब आया दिमाग बंद करके अपना। बताऊं? 10 तो नहीं है,
12 आदमी काम को 90 दिन में कर 12 आदमी का 90 दिन का काम है, क्योंकि 12 आदमी 90 दिन में फिनिश कर सकता है उसको। 12 आदमी का 90 दिन का काम है, 12 आदमी ने 30 दिन तक काम कर लिया, तो बचा हुआ 12 आदमी का 60 दिन का काम और बच रहा है। बोलो, 12 आदमी काम को 90 दिन में खत्म कर ही काम किया है ना। तो बचा हुआ काम क्या है? 12 आदमी का 60 दिन का काम। तो यहां लिखेंगे बचा हुआ काम ही तो कराना है। बचा हुआ काम है, 12 आदमी का 60 दिन का काम बचा हुआ है, M1D1। इसी काम को कराना है 12 आदमी से नहीं। 12 आदमी में 2 आदमी छोड़ दिए, 10 आदमी, 8 आदमी ज्वाइन कर गया, 18 आदमी। 18 आदमी इस काम को करेगा, और कितना दिन में करेगा मालूम नहीं है। खत्म, यही आंसर है। तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, अब 20 तिया 60, 40 दिन लगेंगे। एक एक लाइन का क्वेश्चन नहीं कर रहा है तुम लोग। ठीक है, आगे। अच्छा, पुलिस छावनी वाला क्वेश्चन ऐसा ही आता है। पुलिस कांस्टेबल नहीं, पुलिस छावनी वाला क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे कि एक, अरे जो कैंट होता है ना, कैंट, कैंप या कैंट, बटालियन जिसको बोलते हैं, बटालियन एक ग्रुप को कहा जाता है। फोर्सों की ग्रुप होती है बटालियन में, यही तो होता है। तुम्हारे पापा उसमें रहते हैं, 66 बटालियन। कहाँ, कलकत्ता में अभी है? असम में है, बड़ा खतरनाक एरिया में है। खाली वहां उग्रवादी ये रहता है असम में। बहुत ठंड का मौसम, बारिश ही गर्मियों में। असम में तो ज्यादा गर्मी रहती, ठंड लगती नहीं है। बारिश होती, हाँ बारिश होता रहता होगा, क्योंकि वहां पर जो केसेस है वो मेघालय वगैरह वाला एरिया जो है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो बारिश होने की वजह से मौसम थोड़ा सा ठंड रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर सर्दियों की मौसम होती है। हाँ, रात नहीं, हाँ, गर्मी में जो वहाँ की एक प्लेस है मेघालय की, शायद उसको चेरापूंजी और मासीराम मेघालय मासीराम बोलते हैं जगह का। वहां पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नाम सुना है तुम लोग चेरापूंजी का? हाँ, अरे नहीं, भारत में सबसे ज्यादा बारिश मासीराम में होती है। हाँ, वो चेरापूंजी के पास ही है, मेघालय में पड़ता है। मतलब मेरे पे विश्वास नहीं है जो गूगल देख रही हो, देख लो, देख लो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, दिखा देगा, देख लो। वहीं पर है, असम के पास ही मेघालय है ना। है ना, मासीराम में ही होता है सबसे ज्यादा बारिश। वो एक जगह है, छोटा सा प्लेस है, नोएडा जैसा छोटा सा प्लेस है, वहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, अगल बगल नहीं होता है। वहीं पर पता नहीं क्यों बारिश होता है इतना। पहाड़ पे, हाँ, पहाड़ी इलाका तो है ही पूरा। असम है, मेघालय है, नेपाल है, सटा हुआ सब वहां पे।
भूटान है, बगल में ही है। हाँ तो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, क्या लिखा था क्वेश्चन कुछ? कौन सा क्वेश्चन लिखा है? हो गया ये वाला। मतलब सोल्यूशन भी तो हो गया, क्या लिखा? क्यों लिखा है तब से बनाया उसको। अच्छा, लिखना। A group of worker can complete a piece of work in 50 days. A group of worker, अच्छा मैं बोल रहा था आपको छावनी वाला क्वेश्चन ऐसे ऐसे आता है। 400 सिपाहियों के लिए एक छावनी में 50 दिन का भोजन पर्याप्त है। क्वेश्चन ऐसे आता है, 400 सिपाहियों के लिए एक छावनी में 50 दिन का भोजन रखा हुआ है, परंतु 20 दिन के बाद 100 सिपाही और आ गए बटालियन में, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन काम आएगा बाकी के सिपाहियों के लिए? तब सोचो, 400 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन था, 400 सिपाही ने 20 दिन भोजन कर लिया, तो 400 सिपाही के 30 दिन का भोजन और बच रहा है, और उसी भोजन को अब 500 सिपाही करेगा क्योंकि 100 सिपाही और आ गया। तो सेम तरीके से बना लेना था, 400 सिपाही का 30 दिन का भोजन बच रहा है और करेगा क्या? 500 सिपाही x दिन में। लिखना, अ ग्रुप ऑफ वर्कर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। अ ग्रुप ऑफ वर्कर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। अ ग्रुप ऑफ वर्कर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज, 50 दिन। When they are working individually, when they are working individually, on the first day, one person work. On the first day one person work, पहला दिन एक ही आदमी काम करता है। On the second day another person join him। इसका मतलब क्या हुआ? पहला दिन एक आदमी, दूसरा आदमी, दो आदमी, दूसरा दिन दो आदमी, अनदर पर्सन उसके साथ ज्वाइन हो गया। On the first day one person work, on the second day another person join him, on the third day one more person join them। यानी तीसरा दिन 3 आदमी किया काम, एक और आदमी आ गया, तीसरा दिन 3 आदमी करता है। हेलो हेलो हेलो, आगे। On the second day another person join him, on the third day one more person join them, and this process continue till the work completed। यह प्रोसेस कंप्लीट होने, काम कंप्लीट होने तक चलते रहता है। and this process continue till the work completed। this process continue till the work completed। how many approximate day are needed to complete the work? How many approximate day are needed to complete the work? How many approximate day needed to complete the work? कारण लगभग कितना दिन की जरूरत होगी काम को समाप्त करने के लिए? हिंदी में सुन लो, कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो किसी काम को करने में 50 दिन लगता है। पहले दिन एक आदमी कार्य करता है, दूसरे दिन
पहले दिन एक आदमी काम करता है, दूसरा दिन एक और आदमी आ जाता है और तीसरा दिन एक और आदमी आ जाता है। और जब तक कार्य पूरा नहीं होता है यह प्रक्रिया चलती रहती है। और जब तक काम पूरा नहीं होता है यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो लगभग कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? लगभग कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? कितना सिंपल है, बनाओ बच्चों। ऑप्शन दे दूं? 3, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन। 9 दिन लगेंगे। देखो समझो कैसे काम हो रहा है, ध्यान से समझना। मुझे तो 50 काम करना है, ध्यान से समझना। ऐसे पहला दिन एक काम होगा, एक आदमी एक दिन काम करेगा। बोलो, पहला दिन एक ही आदमी रहेगा और एक दिन करेगा। पहला दिन एक आदमी एक दिन, फिर अगला दिन 2 आदमी एक दिन तक ही काम करेगा। दूसरा दिन का मतलब पार्टिकुलर डे, एक दिन काम करेगा। तो दूसरा दिन 2 काम, तीसरा दिन 3 काम, चौथा दिन 4 काम। ऐसे होगा ना? और ऐसे ऐसे मुझे 50 दिन में काम करना है। पचास दिन टोटल लगना है। अब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कितनी बार जोड़ेंगे कि 50 आ जाए? कितनी बार जोड़ेंगे कि लगभग 50 आ जाएगा? तो सोचो, नेचुरल नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। पता है सबको? बोलो। तो ये 8 इंटू 9/2 करके देखो, 36 दिन ही हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर देखते हैं 9 इंटू 10/2, 45 दिन यहाँ पर पहुंच गया। लेकिन 10 इंटू 11/2 55 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब लगभग कितना दिन लगेगा? आगे समझ में? बोलो। 45 दिन यहाँ लग रहा है, 55 दिन यहाँ लग रहा है, लगभग 9 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। हालांकि 9 दिन में पूरा काम नहीं होगा, 10 दिन होगा, क्योंकि 9 दिन में 45 काम ही होगा ना। रुको रुको, 9 दिन में तो 45 काम ही होगा, तब 9वां दिन तो काम खत्म नहीं होगा, 10वां दिन ही काम खत्म होगा। तो 10 आंसर देना पड़ेगा इसका। 9वां दिन 9 काम ही होगा, फिर 10वां दिन 10 काम होगा, लेकिन कम ही काम बचा हुआ रहेगा तो आधा दिन में ही खत्म कर देगा। लेकिन तो लग तो गया ना 10वां दिन, 9वां दिन तक तो काम फिनिश ही नहीं हुआ। 10वां दिन जाएगा लेकिन आधा दिन ही करके आ जाएगा। तो आंसर क्या देना पड़ेगा? 10 दिन, 9 दिन नहीं, 10 दिन। ये लगाओ, ये गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, बता दूं क्या? रुको, ये क्या बात हो गया कि ऑप्शन से खाली होगा? ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, ये बात बोल। बाकी आप देख लो फार्मूला। ये कितना दिन तक काम चलेगा मालूम नहीं, मान लेते हैं कि n टर्म्स है इसमें। तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2
बराबर क्या चलेगा 50 n इंटू n प्लस 1 बराबर 50 दूना 100। अब 100 को ऐसा फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर, कि एक फैक्टर दूसरे से एक ज्यादा हो। कंजिक्यूटिव नंबर है ना यहाँ पर n इंटू n प्लस 1, तो 100 का ऐसा फैक्टर होगा 9 इंटू 10 90, 90 ही हो पा रहा है। फिर 10 इंटू 11 110 हो गया, तो वो फैक्टर नहीं हो पाया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यानी पूरे पूरे दिन तो नहीं आएगा, ना 9 दिन आएगा ना 10 दिन आएगा, 9 और 10 के बीच में आएगा। ये क्लियर कर दिया। अरे यहाँ 9 भी रहता तो 9 इंटू 10 90 होता, यहाँ 10 रहेगा तो 10 इंटू 11 110 हो जाएगा। यानी 9 में कम ही जा रहा है, 10 में बढ़ ही जा रहा है, तो 9 और 10 के बीच में, तो 9 और 10 के बीच का मतलब क्या हुआ, 10वां दिन। क्लियर हो गया। सॉल्व करूं पूरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। n की वैल्यू निकालना पड़ेगा फिर 10 दिन आंसर। लिखना 16 वुमेन टेक 12 days to complete the work. 16 women take 12 days to complete a work. 16 women take 12 days to complete a work. When can be completed by, when can be completed by 12 men in 8 days. When can be, when मत लिखो, which लिख दो, when मत लिखो। which can be completed, which can be completed by 12 men in 8 days। करा कि 16 आदमी 12 दिन में कर सकता है, जबकि उसे 12 आदमी 8 दिन में ही कर सकता है। 16 वोमेन रहती तो उसको 12 दिन में कर सकता था, लेकिन उसी काम को 12 आदमी 8 दिन में ही कर दे रहा है। ऐसा कहानी है। 16 men started working, 16 men started working, 16 आदमी काम को स्टार्ट किया। 16 men started working and after 3 days 10 men left, and after 3 days 10 men left। 16 men started working and after 3 days 10 men left and 4 women joined, and 4 women joined, and 4 women joined them। हो गया, 4 women joined them। how many days will they take to complete the remaining work? How many days will they take to complete the remaining work? हिंदी में। ठीक है जी। बताओ बच्चों, इस बार आंसर क्या होगा? समझ के बनाओ।
हम्म, हम्म। आंसर निकला। सर 10 मिनट पहले आया। अच्छा जी। कितना? 6 दिन हो सकता है, 6 दिन ऑप्शन में तो है। क्या क्या ऑप्शन है? 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। कैसे बनाई बच्ची? मैं फिर सही बनाई है लड़की। चलो, 16 women take 12 days to complete a work। देखो, 16 women काम को 12 दिन में कर सकती है, और जिस काम को 16 women 12 दिन में कर सकती है, उसी काम को 12 आदमी 8 दिन में कर सकता है। M1D1 इक्वल टू M2D2। समझ में आया यहां तक? 16 वोमेन जिस काम को 12 दिन में कर सकती है, उसी काम को 12 आदमी 8 दिन में कर सकता है। M1D1 इक्वल टू M2D2। अब काटो, 12 से 12 कैंसिल, 8 दूना 16 भी कैंसिल। यानी वोमेन और मैन की जो इफिशियंसी है, मैन इस तरफ आ जाएगा और 2 उस तरफ चला जाएगा, 1 और 2। काम करने के स्पीड पता चल गया वोमेन और मैन का। वोमेन से मैन की इफिशियंसी डबल है। क्लियर है जी? आगे फिर आगे क्या कहता है? 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद 10 पुरुष छोड़ देता है। बता बच्चों, 16 पुरुष काम करना शुरू किया है
और 3 दिन तक किया है। 16 पुरुष 3 दिन तक काम किया और 10 पुरुष छोड़ दिया, और 10 पुरुष छोड़ दिया तो आगे कितना पुरुष करेगा? 6 पुरुष। 3 दिन के बाद 10 पुरुष छोड़ दिया और उनकी जगह पर 4 महिलाएं आ गई काम को करने के लिए। 16 पुरुष 3 दिन तक काम किया तो 16 या 48 काम ही किया होगा। 16 पुरुष 3 दिन तक काम किया तो हाँ डाल देते हैं, कर देते हैं। यानी टोटल वर्क पता चल गया, ऊपर में पुट कर लेते हैं। टोटल वर्क हमारा क्या है? टोटल वर्क पुट कर लो, टोटल वर्क यहाँ पुट कर लो। मैन के प्लेस पर 2 रख देंगे तो 12 दूना 24, 24 अठे 192। अच्छा बताना, अगर 16 आदमी 3 दिन तक काम किया तो 32 या 96 काम तो कर दिया। ये 96 काम हो गया। अब बच गया कितना काम? मात्र 96 काम। इस 96 काम को करेगा कौन? तो कितना मैन? 6 मैन और 4 वोमेन। 6 मैन 4 वोमेन करा दीजिए। मैन की एफिशिएंसी 2 है और इसकी 1 है, यानी 96/12 4 16, 6 दिन लगेंगे। खत्म। समझ में आया कैसे? बोलो। समझ में आया बच्चों? आगे A contractor was engaged to construct a road in 16 days. A contractor was engaged to construct a road in 16 days. A contractor was engaged to construct a road in 16 days. A contractor was engaged to construct a road in 16 days. यहाँ तक हो गया। After working for 12 days, after working for 12 days, after working for 12 days with 20 labor, after working for 12 days with 20 labor, it was found that it was found that only 5/8 of the road had been constructed. Only 5/8 of the road had been constructed. Only 5/8 of the road had been constructed. To complete the work on time, to complete the work in scheduled time, to complete the work in scheduled time,
द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायर्ड। कह रहा है कि अगर काम समय पर खत्म करना है तो एक्स्ट्रा लेबर कितना लगाना होगा। एक्स्ट्रा लेबर कितना लगाना होगा, बताओ बच्चों। बन गया, कितना आया 16, 16 आ गया। सही है जी। देखो ठेकेदार ने 16 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया था, 20 मजदूर के साथ 12 दिन काम किया। 16 दिन में उसको सड़क बनाना है बच्चों। 20 मजदूर ने 12 दिन तक काम कर दिया और काम कितना किया 5/8 भाग, सड़क बना दी। अब 20 मजदूर तो है ही, कितना एक्स्ट्रा मजदूर चाहिए प्लस एक्स कि काम शेड्यूल टाइम पर हो जाए। बताओ 16 दिन में करना है, 12 दिन हुआ है तो और 4 दिन बाकी है। अब काम कितना बाकी है, 8 में से 5 हुआ तो 3/8 बाकी है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 चौके 20 कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 144 आ जाएगा। 12 चौक 48 से 144 बराबर 20 प्लस एक्स इंटू 4, ये 4 से कट जाएगा 36 बार में, तो x बराबर 36 माइनस 20 16 आ जाएगा। यानी 16 और आदमी की आवश्यकता पड़ेगा। आगे समझ में, बना लोगे कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन। अच्छा सुनो, अगर काम समय पर खत्म करना नहीं रहता, 2 दिन पहले खत्म करना रहता तो 16 दिन नहीं लेकर चलते। कितना दिन लेकर चलते, 2 दिन पहले खत्म करना है तो 14 दिन लेकर चलते, जिसमें से 12 दिन हो गया तो 2 दिन है। ऐसा भी क्वेश्चन बोलता है कि काम समय पर खत्म करना है तो वही रखेंगे, काम समय से 2 दिन पहले करना है तो 2 दिन माइनस कर लेंगे वहां, काम समय से 2 दिन डिले करके करना है तो फिर 16 ना करके 18 कर लेते वहां। आया समझ में? बस बाकी अगले क्लास में। एंड और का जो केसेस हैं वो अगले क्लास में होगा। एमडीएच का यही फंडा है बच्चे, ऐसे ही बनता है एमडीएच पर क्वेश्चन। कौन पैसे वाला? वो वर्क एंड वेजेज है, वो एमडीएच वाले में पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं वर्क एंड वेजेज, वो नया टाइप है। एमडीएच में काम कराने के लिए अगर पैसे दे रहा है तो उसको बोलते हैं वर्क एंड वेजेज, वो नया टाइप बन गया। वर्क एंड वेजेज काम और मजदूरी, वर्क एंड वेजेज अलग से पढ़ाएंगे, एमडीएच में ही हालांकि है लेकिन अलग से पढ़ाएंगे।